गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। मैं फ्लिपकार्ट में फ़ैशन टीम में काम करता हूं। मैं यहां इस वीडियो में आपसे बीबीडी की तैयारियों पे कुछ बात करने आया हूं। बीबीडी में बहुत सारे सेलर्स छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखें और इस वीडियो को देखने के बाद ट्राई करें और कोशिश करें कि हम इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स को फॉलो करें ताकि हमारी बीबीडी बहुत आराम से निकल सके। इस बार का बीबीडी पिछले बाकी सारी बीबीडीज़ की तरह बहुत बड़ा, बहुत ग्रैंड होने वाला है। फ्लिपकार्ट ने पूरी तैयारी कर रखी है। अब सेलर्स की बारी है कि वो भी तैयार हो जाएं। मैं आपसे एक एक करके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उस पॉइंट्स पे किस तरीके से काम करना है हमें, और हम किस तरीके से बीबीडी में अपनी सेलर लेवल पे किसी भी गलती को या किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। वो सारी चीज़ें आपके सेलर डैशबोर्ड में उपलब्ध होती हैं। आप जनरली जान रहे होते हैं कि सेलर डैशबोर्ड में ये चीज़ें हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आप खुद टैकल कर लेते हैं और उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि उन प्रॉब्लम्स में अगर कहीं आप अटकते हैं तो आपको कहाँ पे किस चीज़ को देखकर किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। इस बार बीबीडी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक तो आपकी इन ऐप प्रेजेंस कितनी अच्छी हो सकती है। यहाँ पे दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती कि फ्लिपकार्ट बीबीडी के समय पे बहुत ज़्यादा टीवी एडवर्टीजमेंट्स करता है। इस बार भी पिछले कई सारे बीबीडीज़ की तरह बहुत सारे टीवी एडवर्टीजमेंट्स दिखेंगे आपको। ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू हम बहुत सारे कस्टमर्स को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमारे सेलर्स को काफ़ी बेनिफिट होगा। इन ऐप प्रेजेंस आपकी काफ़ी अच्छी दिखेगी इस बार बीबीडी में। अब पिछले बीबीडी से इस बीबीडी में क्या अलग होने वाला है? इस बार हर सेलर के पास एक मौका होगा कि वो अपने टियरिंग को अप कर सके। इस बार आप अगर पीएलए करते हैं, आप अगर ऑप्ट-इन्स करते हैं तो उसके अगेंस्ट में भी एक रिवॉर्ड रखा गया है। बेस्ट सेलर्स के लिए बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेस रखे गए हैं और एक बम्पर प्राइस भी रखा गया है बेस्ट सेलर्स के लिए, जो यूनिट और रेवेन्यू के ऊपर होगा। इससे रिगार्डिंग आपको एक कम्युनिकेशन भेजी जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने मेल बॉक्स हमेशा चेक करते रहें ताकि आपको जो भी कम्युनिकेशन मिल रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से, जो भी सूचनाएं देना चाह रहा है फ्लिपकार्ट आपको, वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, आप उसको एब्जॉर्व करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने सेलर सपोर्ट से, अपने कैम से, अपने आरई से पता कर सकें, उस क्वेश्चन का हल ढूंढने की कोशिश करें। अब कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, बैक टू बेसिक्स पे वो करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए इस बीबीडी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा सिलेक्शन। हमारे पास जितना अच्छा सिलेक्शन होगा, जितना नया सिलेक्शन होगा, हमारे पास उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपने कस्टमर को अच्छे से रीच करने की, उसे नई ऑफरिंग देने की और साथ ही साथ अच्छा कन्वर्ट करने की। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पे बहुत सारे सेलर्स मिस कर जाते हैं, वो है क्वालिटी ऑफ लिस्टिंग। एक लिस्टिंग की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि उसकी इमेज अच्छी हो, उसका फोटोशूट अच्छा हो, उसके साइजेस प्रॉपर्ली मेंशन्ड हो, उसका फैब्रिक मेंशन्ड हो अगर वो कपड़ा है, और उसकी डिटेल्स काफ़ी अच्छे से लिखी हो, सो दैट एक कस्टमर जब उसको खरीद रहा है तो वो उसको पढ़ सके, उसको उस प्रोडक्ट की सारी बातें पता चल जाए। उसके बाद होता है हाई स्पीड डिलीवरी। हर कस्टमर चाहता है कि उसका प्रोडक्ट उस तक बहुत जल्दी पहुंचे। जल्दी पहुंचने के लिए वो प्रोडक्ट अगर एफ एश्योर्ड में होता है, एफबीएफ में होता है, तो वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी पहुंच पाता है। तो आप कोशिश करें कि आपका रीजनल यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो, एफ एश्योर्ड करके रखें प्रोडक्ट्स को। एफबीएफ में जितना माल पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाने की कोशिश करें ताकि आप स्पीड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, कस्टमर और आपके प्रोडक्ट के बीच की दूरी को कम कर सकें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका प्राइसिंग, कि एक प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट रेंज में आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी अच्छी है। मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट 399 रुपए में ऑप्टिमम प्रोडक्ट है, 399 रुपए में अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप उसकी प्राइसिंग अगर 500 रुपए करके रखेंगे तो उसका कन्वर्जन कम होगा, तो आपको 399 के आसपास के प्रोडक्ट प्राइस पॉइंट पे आना पड़ेगा। उसके बाद होता है एडवर्टीजमेंट करना। बहुत सारे सेलर्स इस चीज़ को भूल जाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कई बार आप मिस कर देते हैं कि एडवर्टीजमेंट करना है नहीं करना है ड्यूरिंग बीबीडी, क्योंकि आपके पास बहुत कंपटीशन है, बहुत सारा कंज्यूमर है आपके प्लेटफॉर्म पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप अपने प्रोडक्ट्स पे कॉन्टिन्यूअस एड्स डालते रहें, ताकि आप जितना ऐड डालेंगे उतना बढ़िया आपका प्रोडक्ट ऊपर उठ के आएगा, ऊपर दिखेगा कस्टमर को। जितना ऊपर दिखेगा उतनी कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जितना अच्छा कन्वर्ट होगा उतना अच्छा रेवेन्यू आप बना पाएंगे। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि पार्टिसिपेट करने का सबसे आसान तरीका होता है कि ऑप्ट इन कर लो। यहाँ मेरी रिक्वेस्ट है और मैं सजेस्ट भी करना चाहता हूँ आप सभी लोगों को
कि जब आप ऑप्ट इन करते हैं, बहुत सारे सेलर एक बार में ऑप्ट इन कर लेते हैं कि अच्छा ये एलिजिबल लिस्टिंग है, 10% में ऑप्ट इन कर लिया। जब आप एक ऑफर में ऑप्ट इन करते हैं 10% में, 12% में, 15% में या 20% के, उसमें आपकी विड्थ नहीं दिख रही होती, आपके प्रोडक्ट्स एक स्पेसिफिक जगह पे दिख रहे होते हैं, क्योंकि ऑप्टिंग और टैगिंग और विजिबिलिटी का काफ़ी सीधा रिश्ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स अच्छी तरीके से विजिबल हों और आप जिन प्रोडक्ट्स में लेट्स सपोज 50% डिस्काउंट दे सकते हैं, उनको 10% ऑप्ट इन करके क्यों रखना चाहिए। तो आपसे गुजारिश भी है और आपसे आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप जो प्रोडक्ट जिस स्लैब में या जिस कैपेबिलिटी का प्रोडक्ट है, जिस स्लैब में वो फॉल करता है ऑप्ट इन के, आप उस प्राइस पॉइंट में ऑप्ट इन करें। आपका हो सकता है कि अगर 100 लिस्टिंग है, आपकी 100 लिस्टिंग में से आपकी 20 लिस्टिंग 10% में ऑप्ट इन हो सकती है, 20 लिस्टिंग 20% में ऑप्ट इन हो सकती है, 20 लिस्टिंग 30% में ऑप्ट इन हो सकती है, अगली 20 लिस्टिंग 40 में हो सकती है और अगली 20 लिस्टिंग 50% में भी ऑप्ट इन हो सकती है। तो इस हिसाब से आपकी लिस्टिंग्स का ऑप्ट इन विड्थ बढ़ेगा। जितना ज़्यादा विड्थ बढ़ेगा उतना ज़्यादा कस्टमर के पास आप पहुंच पाएंगे और उतना ही ज़्यादा कन्वर्जन आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कन्वर्जन को कैसे बढ़ाया जाता है, कन्वर्जन आप कैसे बढ़ाते हैं किसी प्रोडक्ट का। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कन्वर्जन को बढ़ाने का, वो है आपका एफ एश्योर्ड टैग। जिस प्रोडक्ट को एफ एश्योर्ड टैग मिला हुआ होता है उसका कन्वर्जन काफी अच्छा होता है। एफ एश्योर्ड मतलब एक वो क्वालिटी का सिनोनिम माना जाता है, क्वालिटी का टैग माना जाता है। तो आपके जितने प्रोडक्ट्स एफ एश्योर्ड के लिए एलिजिबल हैं, आप अपने पैनल में जाइए, एलिजिबिलिटी वाले प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली एफ एश्योर्ड में डालिए। उसके बाद अगर आप सारे वेयर हाउसेस में रजिस्टर्ड हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आपको जगह दिख रही है, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप उतने प्रोडक्ट शेड्यूल करके एफबीएफ में भेज दें ताकि वो स्पीड और एफ एश्योर्ड यानी कि ट्रस्ट दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, क्योंकि ये दो चीज़ें कस्टमर बहुत जल्दी देखता है। एक तो आपका एसएलए कितना कम है, मतलब कस्टमर तक पहुंचने का समय कितना कम लग रहा है उस प्रोडक्ट को, और दूसरा कि वो प्रोडक्ट एफ एश्योर्ड है, मतलब उसमें ट्रस्ट का एक फैक्टर जुड़ा हुआ है। अब एफ एश्योर्ड बैज के साथ साथ अगर आप अपने पैनल में ग्रोथ टैब में जाएंगे और ग्रोथ को खोलेंगे तो आपको 7 डेज, 30 डेज और 90 डेज का एक वो दिखाया जाता है और उस टैब दिखाया जाएगा। उस टैब में आपको अलग अलग तरीके की डिटेल्स दी जाती हैं। उस डिटेल में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दिए जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग उस इंसाइट्स को देखें और उसके अकॉर्डिंग एक्शन करें अपने अकाउंट पे। आप जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उतनी जल्दी आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब एफ एश्योर्ड आपको नॉन एफबीएफ प्रोडक्ट जो हैं, जो नॉन एफए में जो प्रोडक्ट्स नहीं रखे हुए, जो हमारे वेयर हाउसेस में नहीं रखे हुए, नॉन एफबीएफ प्रोडक्ट में आप एफ एश्योर्ड टैग कैसे पाते हैं, तो वो आप ग्रोथ टैब में जाके देख सकते हैं कि आपको पैनल पे दिखाया जाता है कि आपका अगर सेलर कैंसिलेशन 0.15% से कम है, अगर आपकी आरटीडी ब्रीचेस 0.85% से कम है, लिस्टिंग अगर एक्सप्रेस में है, तो ये 3-4 क्राइटेरिया अगर आप मीट कर जाते हैं तो आप अपने नॉन एफबीएफ प्रोडक्ट को भी एफ एश्योर्ड प्रोडक्ट में ला पाते हैं। तो आप इंश्योर करिए कि आप इन सारे मैट्रिक्स पे बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी काम कर रहे हैं और उसको टर्न अराउंड कर रहे हैं ताकि आपको एफ एश्योर्ड का बैच मिल जाए और आपका कन्वर्जन इंप्रूव हो। अब आपको एफ एश्योर्ड में जब लिस्टिंग लानी है, एक ऑटो ऑप्ट इन होता है, एफ एश्योर्ड का एक फीचर है, अगर आपने देखा हुआ हो, आप अपने पैनल में सेटिंग्स में जाके एफ एश्योर्ड लिस्टिंग में एलिजिबिलिटी का एक रिकमेंडेशन होता है, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको एफ एश्योर्ड का बैच मिलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो भी कर लें एक बार। जो जो आपके प्रोडक्ट्स एलिजिबल हैं वो आपके ऑटो ऑप्ट इन हो जाएंगे उसमें, उसको आप अगर क्लिक कर देंगे तो। साइज चार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे आपका कन्वर्जन इंप्रूव होता है। कई बार सेलर्स साइज चार्ट अपलोड करना भूल जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ। साइज चार्ट अगर नहीं होता है किसी भी प्रोडक्ट से लगा हुआ तो उस केस में कस्टमर के लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है सेलेक्ट करना कि उसके लिए कौन सा साइज इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कौन सा साइज एम्बिएंट साइज है, उसको एस आता है, एम आता है या एल साइज आता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप साइज चार्ट डेफिनेटली अपलोड करें। उस साइज चार्ट के साथ भी आप स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो है उसको डेफिनेटली कंसिडरेशन में रखें
ताकि आपके प्रोडक्ट्स पे जितने रिटर्न्स आते हैं वो मिनिमाइज किए जा सके, प्लस आपका कन्वर्जन उतना ही अच्छा हो सके। अच्छा साइज चार्ट अगर रहेगा, अगर वो कस्टमर को फिट आता है तो कस्टमर उसके अगेंस्ट में काफ़ी रिव्यूज़ रेटिंग्स देते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी बढ़ती है, प्लस आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा होता है। अच्छा कन्वर्टिंग प्रोडक्ट आपका वो बन जाता है, हीरो एफएसएन बन के निकलता है वो। अब कई सारे प्रोडक्ट्स में साइज़ की अवेलेबिलिटी एक प्रॉब्लम हो जाती है। मान लीजिए एक शूज़ की बात करते हैं हम लोग, अगर शूज़ में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के साइजेस हैं, आपने उस प्रोडक्ट को रखा है लेकिन आपके 4-5 साइजेस उसमें से मिसिंग है, जो आपने स्टॉक इन्वर्ट नहीं किया है या आपने सिस्टम में उस स्टॉक को अपलोड नहीं किया है। इस केस में इस टाइम पे कस्टमर के लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है, वो आपके प्रोडक्ट तक आया, बट आपका साइज अवेलेबल नहीं था, उसकी वजह से कस्टमर वापस चला गया और किसी और प्रोडक्ट को उसने खरीद लिया। तो साइज की अवेलेबिलिटी आपके कन्वर्जन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। सिंस आप खुद एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपके पास ये पूरी कैपेबिलिटी है कि आप प्रोडक्ट को कम से कम टाइम में टर्न अराउंड कर सकते हैं, कम से कम टाइम में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इंश्योर कीजिए कि बीबीडी के समय या उससे पहले के इवेंट्स में आपके सारे साइजेस अवेलेबल होने चाहिए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे, और वो सारे प्रोडक्ट्स, सारे स्टॉक इनवर्टेड होने चाहिए सिस्टम में, ताकि कोई भी कस्टमर साइज की वजह से आपका प्रोडक्ट छोड़ के ना जाए। अब तक हम लोग बात कर रहे थे कन्वर्जन इंप्रूवमेंट की। तो कन्वर्जन्स किस किस तरीके से इंप्रूव होंगे, मैंने आपसे बात की कि हमें एफिशोड का बैच कैसे लेना है, एफिशोड कैसे इंश्योर करना है करता है कि आपका कन्वर्जन बढ़े, एफिशोड कैसे इंश्योर करता है कि आपका एसएलए कम हो, आपका आरयू इंप्रूव होता है। उसके साथ हमने बात की कि साइज चार्ट को इंश्योर करना है कि हम हर प्रोडक्ट के साथ डिस्क्रिप्शन में रखें ताकि कस्टमर के लिए आसान हो आपका प्रोडक्ट खरीदना। इसके साथ हमने हर साइज़ के प्रोडक्ट्स रखने की बात की कि हर साइज़ में हमारे पास स्टॉक्स कंप्लीटली अलाइंड होने चाहिए। उसके साथ हमने बात की कि हमारा एसएलए कम हो, हम जितना ज़्यादा रीजनल यूटिलाइजेशन कर पाए उतना बढ़िया रहेगा, हमारा एसएलए जितना कम होगा उतना ज़्यादा कन्वर्जन में हमें हेल्प करता है। अब तक हमने कन्वर्जन की बात की, अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन के इनसाइट्स की। तो अगर आप अपने डैशबोर्ड में जाते हैं, डैशबोर्ड में देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई है, जिससे आप इनसाइट्स लेकर अपने नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स होंगे जिससे इंस्पिरेशन लेकर आपके नए प्रोडक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। तो आप लिस्टिंग टैब में जाइए, अपॉर्चुनिटीज़ में जाइए, अपॉर्चुनिटीज़ में जाकर देखिए कि क्या क्या रिकमेंडेशंस आए हैं आपको। उसमें आपको प्राइस रिकमेंडेशन होगा, उसमें आपको एड्स के रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। आप इन सारे टैब्स को कॉन्टिन्यूसली देखते रहिए, उसमें से आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए जाते हैं। अगर उन इंसाइट्स को आप अप्लाई करते हैं अपने अकाउंट पे, आई एम श्योर आपका बिजनेस बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। बीबीडी एक ऐसा टाइम है जब हमारे पास बहुत नए कस्टमर्स होते हैं जिनको आपके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, जो आपका प्रोडक्ट देखते हुए आते हैं। अगर इन सारे इंसाइट्स को लेकर अगर आप एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो वो प्रोडक्ट डेफिनेटली चलता है। सिलेक्शन इंसाइट्स में आप सारे अलग अलग टैब्स जाकर देखिए, उसमें सुपर वैल्यू टैब होगा, उसमें क्लोथिंग के लिए टैब है, उसमें बेस्ट सेलिंग वाला टैब है। तो आप इन सारे टैब्स को देखते रहिए, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कीजिए, उसमें से जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी स्टाइल, डिज़ाइन, रिकमेंडेशन आपको समझ में आती है, उन रिकमेंडेशंस को लीजिए, अप्लाई कीजिए। इस बीबीडी ट्राई कीजिए कि कुछ नया सिलेक्शन आप लेकर आ सकें, जिससे आपका कन्वर्जन भी अच्छा हो, आपके अकाउंट की ग्रोथ अच्छी हो और आप वन ऑफ द बेस्ट सेलर बनकर इस बीबीडी से आगे जाएं। आपको साथ ही साथ प्राइस रिकमेंडेशन दिया जाता है हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइस रिकमेंडेशन, अगर आपका एक 399 का प्रोडक्ट है, उस तरीके का प्रोडक्ट अगर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे 399 पे बिक रहा है और अगर आपका प्रोडक्ट उससे बहुत ज़्यादा प्राइस्ड है तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रेंज में अपने प्राइसिंग को करके रखें। तो ये सारी रिकमेंडेशन आपको ग्रोथ टैब में मिलती है। आप डेफिनेटली ग्रोथ टैब में जाइए, इन सब चीज़ों को देखिए, आपको प्राइसिंग रिकमेंडेशन होंगे। आपके हर एफएसएन, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट में भी एक प्राइसिंग रिकमेंडेशन होगा। अगर आप उस प्राइस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हैं, आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है।
तो कृपया कर आप इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू करें। प्राइस रिकमेंडेशन के अलावा आपके पास पीएलए के रिकमेंडेशन होते हैं कि आपको किस एफएसएन पे कितना पीएलए लगाना चाहिए, बिडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बताई गई होती हैं आपको ये भी बताया गया होता है कि उस तरीके के कौन से प्रोडक्ट्स पे क्या सर्च ट्रैफिक रेशियो है, किस तरीके से प्रोडक्ट। तो अगर आप सर्च ट्रैफिक रेशियो जैसी चीज़ें देखेंगे, सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट देखेंगे, उसमें अगर आप लो विजिबिलिटी हाई कन्वर्टिंग एफएसएन्स इस तरीके की चीज़ें अगर निकाल के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस एफएसएन पे आपको कितना पीएलए डालना है। अगर आप पीएलए अच्छे से कर रहे होते हैं तो पीएलए आपको एक अच्छे से रिवॉर्ड के लिए भी एलिजिबल करता है। इस बार हम पीएलए से रिलेटेड एक अवार्ड देने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी कम्युनिकेशन आपको आपके मेल बॉक्स में मिल जाएगी थोड़े दिनों में। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताए गए कुछ बेसिक पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को अपने अकाउंट पे इम्प्लीमेंट करेंगे और आप एक बहुत अच्छा बिजनेस लेकर जाएंगे इस बीबीडी से। मैं आप सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग बीबीडी, और ये बीबीडी आपके लिए बेस्ट बीबीडी निकले, मेरी ऐसी कामना है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच।